भोंडी धर्म में तरे जाओगे और मरने के बाद भीरे कोया यही समाज कंधा देकर मरगद तक पहुंचाओगे। ताली बजाना होगा। हम जब जाने अगर महाराज ये जन्म लेते हैं बच्ची का नरा काटने के लिए, जब दूसरी की आवश्यकता होती है तो हमें, जब कोई हमारा परिवार का कोई लिंगोवास होता है, जिसको आपकी हिंदू धर्म में जो बताया जाता है उसे लिंगवास नहीं कहा जाता, उसे नरक शरक ऐसा बोला जाता। लेकिन नरक और शरक किसको कह दे? आपको पता है नरक यानी वो होता है मेरे साथियों जो मरा हुआ इंसान वो रखने लायक है। रखने लायक है क्या? नहीं है। जोरदार ताली बजाना पड़ेगा, क्योंकि हम रखने लायक वस्तु नहीं है, इसलिए नरक। भाई वो तो सैंपल दिखा रहा है। इसी प्रकार से मेरे भाई जो हमारा जो स्वर्ग है, स्वर्ग यानी कमजोरी, स्वर्ग यानी गरीबी, भूखमरी, शिक्षा से भूखा, पेट से भूखा, विकास से भूखा, अधिकार से भूखा, पैसों से भूखा। जिसके पास पैसा नहीं मेरे भाई वो उसको स्वर्ग मिलता है मेरे साथियों, और जिसके पास है वो स्वर्ग में रहता है। जोरदार ताली बजाना पड़ेगा। स्वर्ग उसी को कहते हैं जिसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, वो स्वर्ग में है। और जिसके पास पैसा और भुखमरी है मेरे भाई, वो गरीबी का कारण है, वो नरक स्वर्ग। ये चक्कर में हम लोग फंस गए। अगर ये जन्म लेता है तो जो नरा, जिसे सोनताड़ कहते हैं बॉडी में, दूसरों को हम लाते हैं उस नरा काटने के लिए। क्यों ना हम फिर ऐसा काम करें कि जब मृत शरीर को हमारे परिवार ही लोग ले जाते हैं, उसको क्यों नहीं लाते पंडित जी को? क्योंकि नाम रखा है, लाइए उसको, बंदा देगा वो। टीका टिप्पणी नहीं, ये वास्तविक बात है मेरे भाई। अरे जिन्होंने जन्म दिया वो क्या करेगा? तभी से आप लोगों को भुखमरी और आपकी मर्यादा और सारा सम्मान और स्वाभिमान दूसरों को हाथ चला जाता मेरे भाई। फूल जैसा बच्चा को जब दूसरे के हाथ दिया और तुमने शुरुआत को, जो इसका कारण क्या होता है पता है? जब जन्म लेता है बच्चा, तो जन्म जब बच्चा लेता है, सर्वप्रथम क्यों ये पुरी से जो निकलता है सोनताल, जिसे नरा कहते हैं, इसलिए दिया जाता है हे प्रकृति शक्ति फड़ापेन, इस धरती पर मैं जन्म लिया। और मां कहती है हे सर्वोच्च शक्ति फड़ापेन, पांच तत्व को नमन करके कहती है धरती दाई, तूने, तेरी गोद में मैंने जन्म ली और तेरे आशीर्वाद से मैं ये कलेजा का टुकड़ा तोड़कर तेरे को जमीन पर दफना रही हूँ। मुझे सदा आशीर्वाद और मेरे परिवार को सुखाकालीन रखना। ऐसा करके सब लोग ये सब काम करते हैं मेरे भाई। आप कोई भी ST SC OBC के कोई मॉडरेटर के लोग बता दें कि किसी ने नरा काट के जलाया होगा तो कोई हाथ खड़ा करके बता दे। जलाते हैं क्या? नरा जो बचपन का जो गिरता है, जो काट के गिराते हैं, जो किसी ने जलाया है तो ये बताइए मेरे भाई। जब नहीं जलाया है तो फिर लास्ट वाली पार्ट, लास्ट जो समय आता है मृतक लाश को, उसको क्यों जलाया जाता है? जब शुरू में नहीं जलाया तो बाद में क्यों ऐसी व्यवस्था को लेकर आए? जोरदार ताली बजाना पड़ेगा, क्योंकि आपको नींद लग रही है, क्योंकि ये आंख इतनी खराब है और इतनी अच्छी है। इसी प्रकार से मेरे भाई ये मोबाइल जो टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया जो आई है मेरे को, या तो समाज आपकी जी आंख जो अभी अच्छे से देख पा रही थी, मटर को मटर और बटर को बटर और चटर फटर जो भी आप देख पा रहे हैं, इसको पहचान ना सके। हमेशा सोए हैं तो मोबाइल, जाग रहे हैं तो मोबाइल, धनरे जमाना। इसी प्रकार से हमारा हो गया खाली खजाना। जोरदार ताली बजाना। बंद हो गया वो समय जब सब तलब चलती थी और दिल लगी चलती थी। समय खत्म हो गया वो
करते थे। अब तो श्री श्री राज। समझना इस बात को, या फैक्ट्री ने भी समझ लिया इस बात को कि अब ये सब अंधविश्वास और पाखंडवाद में पूरी तरह माहिर हो चुके, मुझको भी एक टेक्नोलॉजी चाहिए। उसने भी निकला राज बना दो, श्री मामा श्री खत्म, राज करूंगा मैं और ते बने श्री। ठीक इस प्रकार से मेरे भाई हर चीज में हमें समझना पड़ेगा। क्यों नहीं जलाते भाई? जलाइए। जब नरा जो गिरता है जलाए तो क्यों नहीं? गड़ाया क्यों जाता है? इसीलिए गड़ाया जाता है। हमारी यह परंपरा, गोंड रीत रिवाज एक गोंडों की नहीं, सब लोग काम करते हैं, सभी लोग धरती पर गड़ाते हैं नरा को। और जब विवाह संस्कार में भी मेरे भाई जब किसी भी प्रकार से जब नरा को गिराते हैं और वो उसमें हल्दी लगाया करते हैं, लगाते हैं, हल्दी भी लगती है। इसी प्रकार से मेरे भाई हमारी कोया समाज भटक गई और जाके वहीं अटक गई। इसी प्रकार से गीत के माध्यम से ध्यानपूर्वक सुनेंगे मेरे कोया तो समाज।